था मालो शाहे। स्वार्थ की त्याग की मालूशाही, मालूशाही, मालूशाही। ममता द्वेष राग के मालो शाहे। गाथा विश्वास की मालूशाही, 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 मालूशाही। हे प्रभु, हे महादेव, आपकी असीम कृपा है जो आपके इस पावन धाम में उत्तरायणी के दिन यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितनी सुंदर है आदिदेव की नगरी बागेश्वर। आपके दुर्लभ दर्शन आज हम प्राप्त कर सकेंगे प्रभु। गांगुली, आप अति प्रसन्न दिखाई देती हैं और आपको प्रसन्न देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं। हम आपकी धर्म पत्नी है ना स्वामी। आपको प्रसन्न रखना हमारा परम कर्तव्य है। आप पर तो वैसे भी महादेव की बहुत कृपा है। आप स्वयं स्वर्णपति हैं, स्वयं में संपन्नता के प्रतीक हैं स्वामी। आप सत्य कह रही हैं गांगुली। हमें महादेव ने सभी सुखों से युक्त किया है। आप धर्मपरायण हैं, आप हमारी अर्धांगिनी हैं। ये हमारा सौभाग्य है। किंतु हम आपको संतान सुख नहीं दे सके हैं स्वामी। ये हमारा दुर्भाग्य है। नहीं गांगुली, आप ऐसा ना कहें। अपने घर मल्ला दारमा से प्रस्थान पूर्व आप ही ने तो कहा था, जिस आदिदेव भगवान शंकर ने हमें धन, संपत्ति, वैभव दिया है, वही संतान सुख भी अवश्य देंगे। आपकी आस्था और विश्वास में हमें कोई संशय नहीं। भगवान बागनाथ जी के लिए आपकी अपार आस्था, हम उसका आदर करते हैं। आपने बागेश्वर तीर्थ आने के हमारे निवेदन को स्वीकार किया, तभी हमारा आज मकर संक्रांति की शुभ बेला में यहाँ आना संभव हुआ है स्वामी। अब आप देर ना करें। देखिए, प्रातः से ही हजारों भक्तजन पावन सरयू गोमती के संगम में स्नान कर रहे हैं, भगवान बागनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। आप ठीक कहते हैं। हमें भी शीघ्र मंदिर में पूजा हेतु जाने की तैयारी करनी चाहिए। भीड़ क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। ना जाने क्यों हमें लगता है कि उत्तरायणी के अवसर पर आज पिछले वर्षों से अधिक भीड़ है, रौनक भी है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आज साक्षात महादेव दर्शन देने वाले हैं। हाँ, वास्तव में लग रहा है कि अवश्य ही कोई विशेष बात है। ये चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष प्रसन्नता से झूमते दिखाई दे रहे हैं।
बुरूंस के फूलों के लाल गुच्छे आज कुछ अधिक ही सुगंध बिखेर रहे हैं। हाँ स्वामी, आज तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। आज बागेश्वर का ये अनुपम सौंदर्य वास्तव में दर्शनीय है। अरे गांगुली, भजन कीर्तन करता ये काफिला मंदिर की ओर ही आ रहा है। कितना शाही ढंग का आगमन है इनका। हाँ, कोई विशेष राज परिवार सरीखे लोग लगते हैं। स्वामी, ये लोग अवश्य कोई मनौती मांगने आ रहे होंगे। जरा पूछिए तो सही, कौन लोग आ रहे हैं? हाँ, अवश्य। अरे भाई, जरा सुनना। ये कौन लोग हैं जो काफिले के रूप में बड़े ही सुसज्जित वेशभूषा में सुव्यवस्थित ढंग से मंदिर की ओर आ रहे हैं? ये राजघराने के लोग हैं। अच्छा अच्छा। महाराज दूल्हा शाह जो बैराठ नगर के महाराज है ना, वो अपने साजबाज और 1600 कत्यूरियों के साथ बागनाथ देव के दर्शनार्थ पहुंचे हैं। ओहो। और आज महाराज दूल्हा शाह ही सर्वप्रथम बागनाथ जी के दर्शन करेंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, बैराठ की महारानी धर्मा देवी, ये तो हमारी बाल सखा हैं। धर्मा देवी ने चित्रशिला में अपने हृदय की व्यथा हमें सुनाई थी। आश्चर्य है गांगुली, परम शक्तिशाली कत्यूरी सम्राट की महारानी के हृदय में व्यथा। हाँ स्वामी, जिस प्रकार शौक प्रदेश के स्वर्णपति की धर्म पत्नी होने पर भी हमें संतान सुख नहीं है, उसी प्रकार हमारी सखी धर्मा भी भले ही बैराठ की महारानी है, किंतु जीवन के चौथे पहर में भी भूख सूनी है उसकी। ओहो। संभवतः संतान प्राप्ति की याचना हेतु ही ये बागनाथ धाम पधारे हैं। ओहो, तेरी लीला अपरंपार है महादेव। तभी आज के दिन सुपर्व का पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए बैराठ के कत्यूर वंशी शूरवीर चक्रवर्ती सम्राट दूल्हा शाही आज बागनाथ धाम पधारे हैं। जनता जनार्दन, आप कृपा कर मंदिर के प्रांगण में ही ठहरें, प्रतीक्षा करें। महाराजा धीराज दूल्हा शाही सपरिवार महादेव के दर्शनार्थ मंदिर के द्वार पे आ चुके हैं। हे प्रभु, हे महादेव, हे बागनाथ, आपके परम भक्त बैराठ नगर के महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दूल्हा शाह सपत्नी आपके द्वार खड़े हैं। हे प्रभु, इन्हें आशीर्वाद दें। राजपुरोहित जी, आप हमारे राजगुरु भी हैं। हमें और हमारी धर्म पत्नी धर्मा देवी को आप आशीर्वाद दें ताकि हम अपना ध्यान पूर्ण मनोयोग के साथ भगवान महादेव के प्रति लगा सकें। आज उत्तरायणी के पावन पर्व पर पुण्य लाभ प्राप्त करने की हमारी मनोकामना पूर्ण हो। आइए महारानी, बैराठ नगर के राजगुरु के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें तथा मंदिर के भीतर प्रवेश करें। महाराज, हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ ही है। ईश्वर आपकी मनोकामना
अवश्य पूर्ण करेंगे। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयामि देवा भद्रं वसीमांसि विजयगत्राशिरंगे चतुष्टवादगं तन्मयितं देवितमेनायो स्वस्ति नो मिमिदामसिनां मगः स्वस्ति देव्यादिति नर्मणः स्वस्ति पूखा सुरो ददातु नः स्वस्ति दावा जय बागनाथ, जय महादेव, आपकी जय हो। हे माँ पार्वती, आपकी जय हो। जय भोलेनाथ, जय बागनाथ, आपकी जय हो। महाराज, अनुष्ठान और हवन अर्चन हेतु आसन ग्रहण करें। महारानी, आप महाराज के दाहिनी ओर आसन ग्रहण करें और उनका अनुसरण करें। महाराज पुष्प हाथ में लेकर के भगवान बागनाथ जी का स्मरण करें। ओम यज्ञेन यज्ञं यजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासनाते हनाकं महिमानां सचन्द्र यत् पूर्वे साध्यासन् देव। सूर्यवंशी कत्यूरी सम्राट महाराज अधिराज दूल्हा शाह और उनकी धर्मपत्नी महारानी धर्मा देवी को भगवान बागनाथ जी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। आयु करता, क्षेम करता, कल्याण करता, वरदो भव। महाराज दूल्हा शाह और महारानी धर्मा देवी, आप दोनों ही अब ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और महादेव में ध्यान लगाइए। हे प्रभु, हे बागनाथ, आप हमारे हृदय की वेदना हमसे अधिक जानते हैं। आपने हम पर असीम कृपा की है। सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, कोई अभाव नहीं। हमें सृष्टि के संपूर्ण सुखों से युक्त किया है। किंतु प्रभु, अपने विस्तृत राज्य को देखकर हमारा मन विचलित हो उठता है। कत्यूर वंश की परंपराओं का निर्वहन हमारी बात कौन करेगा? हे बागनाथ जी, हम पर कृपा कीजिए, हमें संतान सुख प्रदान कीजिए प्रभु। हे बागनाथ, आपके चरणों में स्थान पाकर हमारा हृदय अत्यंत भर आया है। हम पर कृपा करें प्रभु। जीवन की अब मात्र एक अभिलाषा है प्रभु, हमारी कोख भर दें। कत्यूर वंश का कुंवर हमारी गोद में डाल दें प्रभु। हे महादेव, ये कैसी विडंबना है। हम अपने रंगीले बैराट को राजकुंवर न दे सके। अपार संपत्ति, अनगिनत घट, ये महल किस काम के? हे ईश्वर, अब हम चौथी उम्र में हैं। आपकी अपार कृपा है प्रभु, जो आपने स्वप्न में दर्शन दिए। हे बूढ़े बागनाथ, आप ही के आदेशानुसार हम रानी धर्मा देवी के साथ पंचकेदार, हरिद्वार, बैजनाथ सारे तीर्थ करने के बाद आपकी शरण में है प्रभु। आपके कथनानुसार आज उत्तरायणी के दिन अगर हम सबसे पहले आपके दर्शन करेंगे तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हम दर्शनार्थ सर्वप्रथम ही उपस्थित हैं, अतः हम पर कृपा कीजिए प्रभु, हमें पुत्र दान दीजिए। हे बागनाथ, आपने हमें क्या नहीं दिया? अन्न के कोठार, धन के भंडार,
सोने के सिरहान, चांदी के पावदान और हीरे मणियों से भरा अमित राजकोष, चारों कोनों 64 दिशाओं में प्रसिद्धि, सब कुछ है हमारे पास। किंतु प्रभु, अब रंगीली बैराट बंजर पड़ने वाला है। पावन तीर्थ कर चित्रशिला देवी माँ के दरबार में आराधना की। अब आपकी शरण में है प्रभु। हम सच्चे हृदय से वरण करके आए हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण करें प्रभु। हे बागनाथ देव, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए भगवान। हाँ प्रभु, हमें दर्शन दीजिए। वत्स, हे बागनाथ देव, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हुए। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रसन्न रहो। हे बागनाथ, आपकी जय हो। आपके चरणों में हमारा नमन है। आयुष्मान भव। राजा दुल्ला शाही और रानी धर्मा देवी, हम आपकी श्रद्धा भक्ति भाव से अति प्रसन्न हैं। प्रभु, ये तो आपकी कृपा है। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तथास्तु। सखी गांगुली, हमने तो बागनाथ जी से बैराट का राजकुमार मांग लिया है। हमारा मन कहता है कि महादेव हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। गांगुली, तुमने पूजा अर्चना की? हाँ सखी रानी धर्मा, हमने भी अपने स्वामी के साथ बागनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। हमने प्रभु से संतान हेतु याचना भी की है और हमारा मन भी कहता है धर्मा कि हमारी ये यात्रा अवश्य सफल होगी। अरे हाँ बहन, हमें तो प्रभु के प्रसाद में भिन्न वाला फल मिला है। तुम्हें अवश्य बैराट के राजकुमार मिलेंगे। और संयोग तो देखो हमारी प्रिय सखी धर्मा कि हमें प्रसाद में डंठल रहित फल मिला है। संभवतः हमें बागनाथ जी की कृपा से कन्या रत्न प्राप्त हो। अद्भुत संयोग है बहन। हम दोनों बाल सखी, दोनों की कोख सोनी, एक ही व्यथा। दोनों ने तप, यज्ञ, व्रत, तीर्थ सब किए। तीर्थों पर डेरा भी साथ साथ रहा। हाँ धर्मा, आगे पीछे ही हमने गंगा तीर्थ किया। साथ ही साथ हमने चित्रशिला माता की परिक्रमा की। और ये भी संयोग कि पहले तुमने, तत्पश्चात हमने पूरे बागनाथ के दर्शन किए। ये हमारी मित्रता की प्रगाढ़ता का ही प्रतीक है धर्मा। गांगुली, अपनी इस मैत्री को हम जीवन पर्यंत निभाएंगे। हाँ धर्मा, यदि हम दोनों में से एक के चेली और दूसरे को च्योल की प्राप्ति होती है तो हम उन्हें पहले सूत्र में बांधेंगे। अवश्य बहना, यदि हम दोनों के पुत्र और पुत्री होंगे तो अवश्य उनका विवाह करेंगे। हम भी तुम्हें वचन देते हैं धर्मा कि ऐसा ही होगा। हम दोनों की बात रीत हो गई बहना। अब हमें द्वाराहाट और तुम्हें दारमा के रास्ते लगना है। अच्छा, हम चलते हैं। महाराज हमारा रास्ता देख रहे होंगे। ठीक है रानी, हम भी अपने शिविर की ओर जाते हैं। हमारे स्वामी भी
बाट जो रहे होंगे। कल रत्ते ब्याह दारमा के लिए रास्ता लगना है। स्वामी, बागेश्वर से रास्ता लगे हमें अत्यधिक समय हो गया और अभी तक गोरी गंगा भी नहीं पहुंच पाए हैं। गांगुली, हम कपकोट, एठान, सामाधुरा पार कर चुके हैं और ये जगह द्वार खेत है। बस दानपुर के बाद गोरी गंगा है। लो, आ गई गोरी गंगा। स्वामी, पानी तो गहरा दिखाई देता है, संभवतः शीतल भी होगा। हाँ, कमर से ऊपर पानी है। कमर में बंधा जूजियम ही सूखा रहेगा, बाकी सभी वस्त्र आपके भीग जाएंगे। ठीक कहते हैं स्वामी, चिवकला तो हमारा पूरा ही भीग जाएगा। अब जो भी है, गंगा तो पार करनी ही है ना। हमें यहाँ हुमादुरा पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है, मानो अपने देश आ गए हों। हाँ भाई, सौक्याण का जंगल जो शुरू हो गया है। हाँ स्वामी, वो देखो, यहाँ से शौक देश भी दिखाई देने लगा है। हाँ हाँ, अपने देश की आबो हवा किसे नहीं भाती। सच कहते हैं स्वामी। सांझ ढल चुकी है, अब यहीं विश्राम करते हैं। हाँ, हमें भी तो थकाई बहुत हो रही है। अच्छा, हम तो यहाँ पाथर पर बैठे हैं। ठीक है, आप लोग ही डेरा डाल लीजिए। शौक प्रदेश के दाना दिखाई दे रहे हैं, अनुपम आकर्षण। बकरियां खेचर चर रहे हैं। कितना सुंदर दिख रहा है दारमा। कितना बड़ा है हमारा ये शौक प्रदेश। 1.25 लाख झुप, 1.25 लाख खेचर, कितने खेत खलियान, कितना बड़ा व्यापार है मेरे स्वामी सुनपति शौक का। लेकिन कौन भोगेगा, कौन भोगेगा ये सब? हे महादेव, हे बागदेव, कृपा करो देव देव। दान संतान दीजिए, स्वस्थ शांत मन कीजिए।
अमर गाथा मालोशाहे। स्वार्थ की त्याग की मालूशाही। मालूशाही, मालूशाही। ममता द्वेष राग के मालोशाही। गाथा विश्वास की